की टीका अपन अब कल ही लेंगे, आज लेंगे तो टैकल नहीं हो पाएंगी। थोड़े प्रश्न हैं। आपको पहलो प्रश्न मैं पीछे लूंगा, दूसरा प्रश्न पहले ले रहे हूं। મંદિરનો પ્રસાદ કેમ સમર્પિત નથી હોતો? वैसे यह प्रश्न को 25 वक्त में खुलासा कर चुके हूँ, पर क्योंकि उन 25 वक्त आप हाजिर हो ये ज़रूरी नहीं है, और यह प्रश्न को 26वीं बार नहीं बल्कि 108 बार भी खुलासा करने में मुझको कोई संकोच नहीं है। समर्पण के जो पॉपुलर मीनिंग है, उन पॉपुलर मीनिंग में अपने यहाँ समर्पण है नहीं। समर्पण को अपने यहाँ को मतलब बिल्कुल साफ सुथरो है, और वह मतलब को अच्छी तरह से जो लोग पहले से जिनने सुनियो हैं वो भी आवृत्ति रसकृत उपदेशा न्याय से दोहरा लें, और जिनने नहीं सुनियो है वो समझ लें या रहस्य को कि कोई को कुछ देनो वो समर्पण नहीं है, क्योंकि देने के एक नहीं कम से कम 8 प्रकार शास्त्र ने बताए। वो मैं अपने गए पुष्टि विधान के क्लास में भी समझा चुके हूँ। सबसे मुख्य बात समर्पण के बारे में ये है जो कभी नहीं भूलनी चाहिए कि देने को मोस्ट इंटीमेट कोई प्रकार है तो वो समर्पण प्रकार है। और मोस्ट फॉर्मल प्रकार है वाकु अपने यहाँ दान कहा जाए। दान को मतलब है जब भी अपन दान दे रहे हैं तो वाको मतलब है कि वो आप अपनी चीज को कोई को दान दे सको। जा वस्तु पे आपकी मालिकी नहीं है वह चीज को आप कोई को दे नहीं सको। यदि आपने दे दी तो जाकू दी वो भी चोर है और आप भी चोर हो। क्योंकि देने को मतलब है अपनी मालिकी खत्म करके दूसरे की मालिकी पैदा करना। जा वस्तु पे आपकी मालिकी नहीं है वहाँ पे आप दूसरे की मालिकी पैदा कैसे कर सको?
जा वस्तु पे आपकी मालिकी ही नहीं है, वहाँ पे आप दूसरे की मालिकी पैदा कैसे कर सको? और यदि आप पैदा कर रहे हो तो आप कानून को भंग कर रहे हो। समर्पण के साथ कोई कथा दूसरी है। कौन की मालिकी और कौन के लिए? थोड़ी बहुत दान के जैसो नेचर यदि अपन समर्पण में नहीं मान रहे हैं, सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भई अपने पुष्टि मार्ग में, वो प्राचीन बालकन ने जो समर्पण की टीका करी, वह समर्पण की टीका में एक बात लिखी कि वस्तु मात्र के स्वामी भगवान हैं और अपन ने अपनी अहंता ममता के कारण अपना स्वामित्व मान लियो, और अपन ने अपनी अहंता ममता के कारण स्वामित्व मान लियो, सो अपन प्रभु को दान नहीं दे सके हैं या लिए समर्पण करें हैं। ये समर्पण के कॉइन की एक साइड बालकन ने बताई। क्यों बताई? प्रभु के सेवार्थ दान को निषेध करने के लिए। क्यों दान को निषेध कियो, या बात को समझो। दान को निषेध या लिए कियो कि अपने को भक्ति करनी है, प्रभु की भक्ति करनी है, वो भक्ति सेवात्मिका करनी है। वो सेवा, देखो भक्ति कई तरह से हो सके। भक्ति को मतलब एक ही नेचर में भक्ति होवे ऐसी बात नहीं है। हर दुकानदार अपने ग्राहक की भक्त होवे। और गांधी जी ने तो एक ऐसा आदर्श वाक्य भी लिखो तो कि ग्राहक को कुछ भगवान समझो, या ऐसा कोई एक बहुत अच्छा आदर्श उनने व्यापार इनको दियो तो हैं, कस्टमर इज गॉड। तो कस्टमर इज गॉड समझो होए तो हर दुकानदार ग्राहक को भक्त है। यदि कस्टमर गॉड है तो दुकानदार जो है वो आपको भक्त है, इनकार तो नहीं कर सकोगे। मगर वो जो भक्ति है दुकानदार की ग्राहक के प्रति, वो माल बेचने के लिए भक्ति है। और वो माल बेचने में मैं दुकानदार को, यदि वो दुकानदार सच्चो दुकानदार है, बदमाश नहीं है तो, हरामखोर नहीं है तो, वाको ये उद्देश्य होना चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, वो मेरा सेटिस्फैक्शन है। यदि सच्चो दुकानदार है, यदि व्यापार सच्चाई से करना है तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मेरो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन में से जो मुझ को प्रॉफिट मिल रही है वो मेरो न्याय को हक है। बात ध्यान समझो। मैं एक दिन रीगल सू अपने घर आ रहे हो तो बड़े मंदिर, उन जमाना में तिब्बती लोग तिब्बत छोड़ के और हिंदुस्तान में एंटर भए थे, और उनके एंट्री के साथ ही तिब्बत के कई स्कल्प्टर हिंदुस्तान में वो लेते आए और यहाँ मार्केट में एंटीक शॉप में वो बिकने शुरू भए। और मैं ऐसे वहाँ दुकान से पास हो रहे हो तो और एक एंटिक्स के ऊपर मेरी निगाह गई।
इतना आकर्षक मुझको लग्यो, तो मेरे कदम आगे बढ़ने बंद हो गए। 5-10 मिनट में देखते रहो, फिर मैंने कही कि अब तो अंदर घुसना ही पड़ेगा। वो रीगल के सामने जो एंटीक शॉप है वहाँ में मैं घुसे हो, वो दुकानदार मुझको देख रहे तो कि 10-15 मिनट से मैं बाहर नहीं आ रहे हो, तो और वाके बाद में अंदर घुसे हो, तो मेरी अवस्था तो वाकू पहले से ही स्पष्ट हो गई थी। तो मैंने कही कि ये क्या है, मुझको समझाओ कौन सी तरीके की मूर्ति है और क्या मूर्ति है। और जैसे ही कस्टमर आयो तो भगवान समझने के बजाय बकरा समझे दुकानदार, तो वहाँ ने मुझको बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। बहुत पुरानी एंटीक है और ये है और वो है। भाई मूर्ति शास्त्र को मैंने भी थोड़ा तो अभ्यास किया है, पर मैंने जिन मूर्ति शास्त्र को अभ्यास किया वो भारत की मूर्ति शास्त्र कला थी, तिब्बत की मूर्ति कला को अभ्यास नहीं है। तो मेरे को वो पहली बार साक्षात्कार भयो करके मुझको चमत्कार हो रहे हो, तो पर मुझको इतनी कल्पना हती कि वो जो बात करे दुकानदार वो सच है कि झूठ है, तो मैं रस पैदा नहीं भयो वह बात में। मन की देखो एंटीक है कि नहीं, मेरे को यासु कंसर्न नहीं है, मुझको ये मूर्ति पसंद आ रही है। अब वहाँ ने भाव अनाप शनाप शुरू किए, और जा तरह से वो बोल रहे हो तो वासु वहाँ की चोरी पकड़ा गई कि ठगना चाह रहे हो। मैंने अपनी पॉकेट वहाँ के सामने झाड़ के खाली कर दी कि देख कुल इतने रुपया हैं मेरे पास, यदि इतने रुपया में तू देते हो तो मूर्ति ये लेके मैं चले जाऊं, पैदल जाऊंगा, फिर मेरे पास बस के भी पैसा नहीं है, और यदि नहीं देते हो तो मत दे, मैं जाऊं। तो जो वो 4 गुने दाम में बेच रहे हो तो वहाँ ने दे दी, और मैं कन्विंस्ड तो। देखो बात ध्यान समझो कि वो मुझको चीट कर रहे हो तो, पर मैं चीट भयो नहीं। क्यों चीट नहीं भयो? क्योंकि मैं एंटीक नहीं खरीदना चाह रहे हो, तो मुझको वो मूर्ति पसंद आती और मैं मूर्ति खरीदना चाह रहे हो। तो एक हकीकत बताऊं मेरे दिल की, कि यदि मेरे पॉकेट में वह वक्त 5,000 रुपया होते ना, और वहाँ ने कहे होते वो 5 के 1000 के आसपास बात बता रहे हो, तो मैंने 5,000 भी दिए होते। मेरे पास आते नहीं, सचमुच में नहीं आते, घर भी जाते तो नहीं आते, कोई से मांग के दे तो इतनी मेरी तैयारी नहीं थी। जितने हते उतने में दे आयो, 1200 के आसपास कुछ। वो मैंने खाली करके आपको पॉकेट दिखा दी, और फिर भी उत्कंठा तो मरे नहीं ना, करके घर के आके मैंने देखियो कि क्या दुकानदार कह रहे हो। तो मैंने बाकी वो जो बर्तन मांजने के आवे ना, ये बर्तन मांजने के आवे ना पाउडर, विम वा टाइप के, वासु वाकू मांझो। वो 5 साल पुरानी भी मूर्ति नहीं होती। पर एक बात ध्यान से समझो, 5 साल पुरानी मूर्ति नहीं थी, क्योंकि वाकू जो तराशने के और वो सब जो मार्क्स थे वो भी वहाँ पे दिखाई दे रहे थे मांझने के साथ ही। और जो वहाँ में कालो रंग चढ़ायो तो जूनो दिखाने के लिए, वो कालो रंग एक वहाँ विम से निकल गया, कोई केमिकल पॉलिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो बावजूद या के मेरा दिल बड़ो प्रसन्न भयो, क्योंकि मैं एंटीक नहीं चाहता, तो मैं एक खूबसूरत मूर्ति खरीदना चाहता तो, और मेरे पास जो पैसा आते सो मैंने देने के लिए तैयार होता। पर ज़्यादा होते तो मैं 5,000 भी देता, मुझको कोई हमें संकोच नहीं होता, और 5,000 भी मैंने लिए होते तो मैं अपने आप को चीटेड फील नहीं करता। एक रहस्य या बात को समझो, तो कस्टमर और दुकानदार यदि राजी हैं तो माल को क्या भाव है वह बताने के लिए कोई समर्थ नहीं है। माल को भाव निर्धारण गवर्नमेंट तभी कर सके कि जब कुछ कस्टमर को कंप्लेन है, तब गवर्नमेंट के रेगुलेशन नामे पर कस्टमर यदि राजी है
तो सरकार ने इतने सारे ब्लैक में मत करो, ब्लैक में मत करो, पर सारे धंधा तो ब्लैक से चल रहे हैं। क्यों ब्लैक से चल रहे हैं? तो कस्टमर कानून को नहीं प्रिफर करे है। जब मकान खरीदना है, जब फ्लैट खरीदना है, तो बिल्डर जो भाव कह रहे हो वह भाव से लेवे ही है। वो सरकार को सब तरह से बेवकूफ बना के भी लेवे है। क्यों लेवे? चाहिए वाकू राजी है तो सरकार भाव को नियंत्रण नहीं कर सके। वो विक्रेता और क्रेता के आपसी ही बात को निर्धारण करें। छुपाने के वो भी 10 रास्ता खोज ले, छुपाने के ये भी 10 रास्ता खोज ले है। तो वस्तु को जो भाव है वो वस्तु आपसी में बेचने और खरीदने वाले की अंडरस्टैंडिंग को मूल में भाव है। वस्तु को कोई भाव है ही नहीं दुनिया में। तो देने वालों विक्रेता जा वक्त कोई विक्रेता जा वक्त विक्रेता को बेच रहे है और वाकू भगवान समझ रहे है, वामे वाके प्रॉफिट की अंडरस्टैंडिंग तो है। और खरीदने वालों भी यह बात को अच्छी तरह से समझ रहे हो है, जैसे मैं यह बात को समझ रहे हो। तो को चाहे कितना भी बढ़ा चढ़ा के कहे, मेरी गरज है मतलब मैं चीटेड नहीं हूं। सहज संभव है कि वाह वक्त कोई दूसरे और मूर्तिकारन की दुकानन में जाके मैंने तलाश करी है। जैसे अपने कई लोगों को भाव तोल की आदत है कि एक दुकान में जाके भाव पूछे आए, दूसरी दुकान में जाके भाव पूछे आए, तीसरी दुकान में जाके भाव पूछे आए, फिर सब में सु सस्ती जहाँ मिले वहाँ सु खरीदनो। उतनो यदि पुरुषार्थ और साहस मेरे में होता तो या सु सस्ती भी मिल सकती थी, मुझको नहीं मिल सकती थी ऐसी बात नहीं है। पर मुझको वह मूर्ति को आकर्षण इतना होता कि या खटराग में पढ़नो, मेरे मन ने मुझको अलाउ नहीं किया और मैंने खरीदी। खरीदने के बावजूद भी मैं यद्यपि चीटेड नहीं फील करूं, मगर दुकानदार तो चीट कर रहे हो तो ना, यह बात को आप इनकार कर सको। और मैंने खरीदने के बावजूद भी अपने को चीटेड नहीं फील कर रहे हूं, ये मेरी कुछ मनस्थिति है। पर मुझको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि दुकानदार मुझको चीट कर रहे हो। तो दुकानदार जो है वो क्रेता को जा वक्त जो है, विक्रेता जो है वो क्रेता को जा वक्त कोई चीज भगवान मान के भी बेचते होए, तब भी वाह रिलेशन को भक्ति नहीं कही जा सके है, सौदाबाजी है। यह बात को मत भूलियो। तुमको इकलाई उड़ा दी जाए, तुमको बीड़ा दे दिया जाए और कहा जाए कि प्रसाद है, पर तुम विक्रेता हो और हम लोग क्रेता हैं भक्ति के। वाह क्रय विक्रय के संबंध में एक बात ध्यान से समझो कि भक्ति भाव नहीं इन्वॉल्व हो रहे है, शुद्ध सौदाबाजी इन्वॉल्व हो रही है। तो भक्ति कोई एक तरह की नहीं हो सके, भक्ति 50 तरह की हो सके। ये जितने गुंडाएं हैं, सब गुंडान की हिस्ट्री पढ़ के देखो छापा में। सब गुंडाएं अपने परवर्ती गुंडान के, सीनियर गुंडान के असिस्टेंट गुंडाएं हते, और उन असिस्टेंट गुंडान ने खूब भक्ति करी अपने सीनियर गुंडान की, और जब मौका आया तब उनको मार भी दियो। और भक्त तो हते ही कि नहीं। तो वह तरीके की भक्ति भी भक्ति को ही एक प्रकार है। अपन वह को ना तो नहीं पाड़ सके कि भक्ति नहीं है। अपन कहेंगे भाई भक्ति की परिभाषा अपन ने महात्मिक ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक दियो, तो जूनियर गुंडा को सीनियर गुंडा को महात्मिक ज्ञान भी है, नहीं मानूंगा तो मारेगा। और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भी वाकू हो जाए, क्योंकि पुलिस के पास छटकने के लिए वाके पास कोई न कोई गुंडा को सहारा के बिना सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौच खल धर्मणि पाषंड प्रचुरो लेके पुलिसे लोके गुंडा एवं गतिर्ममई, तो वाको एक उपाय है, और तो कोई उपाय नहीं है गुंडा के पास। तो वाको महात्मिक ज्ञान भी है और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भी है। तो भक्ति की परिभाषा तो वहां भी लागू हो रही है ना। पर फिर भी वो एक जूनियर गुंडा को सीनियर गुंडा पे जो भक्ति है, क्या वो भक्ति को वो नेचर है कि अपन जो महाप्रभु जी जीव और परमात्मा के बीच में प्रपोज करना चाह रहे हैं? ऐसा भक्ति को नेचर महाप्रभु जी प्रपोज नहीं कर सके, कोई दूसरी बात है। अपन ने भक्ति की मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, ये जो भक्ति की मर्यादा देखी,
या भक्ति की मर्यादा में क्या ये या तरीके को क्रेता विक्रेता को या भीत और भयंकर को रिलेशन इन्वॉल्व हो सके? माने डराने वालों और डरने वालों, खरीदने वालों और बेचने वाले के बीच में जो स्नेह है, डराने वालों और डरने वालों, खरीदने वालों और बेचने वाले के बीच में जो स्नेह है, वह तरीके के स्नेह को अपन भक्ति महाप्रभु जी के संदर्भ में या इन शंकराचार्य के या इन रामानुजाचार्य के संदर्भ में अपन भक्ति तो नहीं कह सके। जब या को भक्ति नहीं कह सके हैं तो भक्ति के कई प्रकार हैं, ये अपने को स्वीकारने पड़ेंगे। तो जहाँ भक्त और भगवान के बीच में कुछ आदान प्रदान हो रहे है, वह वक्त भक्त यदि कोई दान की बात सोच रहे है, मतलब वो ये सोच रहे है कि कुछ मेरो है, कुछ मेरो है जो मैं भगवान को दे रहे हूं और दे सके। अब कुछ मेरो है ये वाकी भ्रांति के कारण माने मान्यो मेरो है कि वाकी सम्यक दृष्टि के कारण मान्यो मेरो है? तो एक बात ध्यान से समझो कि यदि यहां भ्रांति को रोल, देखो ध्यान से समझिए यह बात को, गंभीर बात है ये, कि यदि मैं और मेरो ये भ्रांति भी है, या भ्रांति को यदि अपन कोई वैलिडिटी अपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हटाओ ये भ्रांति को मैं और मेरे की, फिर तो ब्रह्म ही बचे हो ना। फिर कहां भक्त बचे और कहां भगवान बचे हो? तो भगवान और भक्त को भक्तिमय संबंध निभाने के लिए भी कुछ मैं भक्त और मेरो भगवान, वो भ्रांति तो रिटेन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यदि ये भ्रांति अपन भ्रांति भी है तो यह भ्रांति को अपने को निभानी पड़ेगी, और यह भ्रांति को निभाएंगे तभी तो भक्ति हो सकेगी। अब ये भ्रांति है कि नहीं वो कथा अलग है, पर इफ एट ऑल ये भ्रांति भी है तो यह भ्रांति को निभाए बिना भक्ति तो संभव नहीं है। तो जा लाइट में प्राचीन टीकाकारन ने ये बात कही कि मैं और मेरो ये भ्रांति है, या के लिए अपन दान नहीं दे सके हैं, याली अपने को समर्पण कर सके हैं। यहाँ सु सारी इन टीकाकारन के गंभीर वचनन को तात्पर्य समझे बिना झंडा लेके लोगन ने दौड़ना शुरू किया कि अपनों तो कुछ है ही नहीं, अपनों तो कुछ है ही नहीं, मेरो मैं ही नहीं हूँ, अहंता ममता मिथ्या है, अहंता ममता मिथ्या है, तो सब कछु प्रभु को ही है, तो सब कछु को प्रभु को ही है। या अर्थ में अपन ने समझो कि सब कछु प्रभु को समर्पित है। देखो ध्यान से समझो, यदि या अर्थ में सब कछु प्रभु को समर्पित है, यदि या अर्थ में सब कछु को समर्पित है, फिर तो भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। तुम भी समर्पित ही हो प्रभु को। कौन ने कही कि तुम समर्पित नहीं हो? क्योंकि जब तुम्हारो होनो तुम्हारे को भ्रांति है और ये देह तुमको तुम्हारो होनो भ्रांति है, तो देह भी प्रभु को है, तुम भी प्रभु के हो। हमें समर्पण की क्रिया की भी जरूरत नहीं है, और वह स्थिति में तो ब्रह्म संबंध लेने की भी जरूरत नहीं है। ब्रह्म संबंध लेना भी एक भ्रांति है, क्योंकि तुम प्रभु के ही हो, तुम कुछ हो ही नहीं। जब तुम अपने आप को अपने होनो मान रहे हो वो एक भ्रांति है, और जब तुम अपनों कुछ मान रहे हो वो भ्रांति है। तो ब्रह्म संबंध भी एक भ्रांति है। तो क्या यह भ्रांति के आधार पर ब्रह्म संबंध दिए जा रहे हो? नहीं, यह भ्रांति के आधार पर ब्रह्म संबंध नहीं दिए जा रहे हो। ब्रह्म संबंध दिए जा रहे हो शुद्धाद्वैत की कोई गंभीर भूमिका के आधार पर कि ब्रह्म अंशी है और अपन अंश हैं, और वाको अंशी होने को, द होल होने को, और अपने द पार्ट होने को जो संबंध है, वो संबंध सत्य संबंध है।
और वह संबंध के सत्य होने के कारण मेरे में ये भाव कि मैं वा को अंश हूं, ये मेरे भीतर एहसास कि मैं वा को अंश हूं और वो मेरो अंशी है, वो एहसास भ्रांति नहीं है, वो तो शुद्धाद्वैत को चरम सत्य। बात समझ में आई आपके? और यदि वो शुद्धाद्वैत को चरम सत्य है तो एक बात ध्यान समझो, मैं गीता में आपको बता चुके हो कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अहंकार भी मेरो रूप है। जैसे जीव परमात्मा को चिदंश है, ऐसे अहंकार परमात्मा को सदंश है, तो वो मिथ्या कैसे हो सकेगा? तो अपने भीतर भरे हो अहंकार भी परमात्मा को सदंश है, वो भी मिथ्या नहीं है। तो अपनो चिदंश मिथ्या नहीं है, अपनो सदंश मिथ्या नहीं है। अब ममता, अब आई बात ममता की। तो या अहंकार के कारण मैंने जो अपने आप को श्याम मनोहर मानियो कि तुमने अपने आप को जो कछु मानियो, वो जो अपनो एहसास है खुद को, वो यदि मिथ्या नहीं है, वो ब्रह्म के अंश होने को एहसास, तो ब्रह्म के ही अंश के रूप से ये जो जड़ को पंच भौतिक जगत जो अपने को मिले, रूप रस गंध स्पर्श शब्द अपने को मिले, वो भी तो ब्रह्म को अंश है। और ब्रह्म यदि मेरो है तो ब्रह्म को अंश मेरो नहीं है, वो भी मेरो है। वो भी मेरो है तो ममता कैसे मिथ्या होगी? अहंता ममता को फिर भी प्राचीन व्याख्याकारन ने मिथ्या कही है। तब ये प्रश्न उठेगा कि अहंता ममता मिथ्या कैसे है? वंस एंड फॉर ऑल या बात को एकदम क्लियरली समझो कि जब अपनी अहंता ममता को अपन ब्रह्म के अंशिता के पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे हैं, जब अपनी ममता को अपन ब्रह्म के अंश होने के पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे हैं, तब वो मिथ्या है। यदि ब्रह्म के अंश होने के पर्सपेक्टिव में अपन देख रहे हैं तो वही बात सच भी है। ब्रह्म के अंश होने के रूप में नहीं देख रहे हो तो वही बात मिथ्या भी है। वह अर्थ में ब्रह्म संबंध अपने भ्रम संबंध को निवारक भी है। ब्रह्म संबंध में यही बात करवाई जा रही है कि जा भ्रम के कारण तुम अपने आप को ब्रह्म से बिछुड़ने के कारण अपने अहंता को और अपनी ममता को ब्रह्म से जोड़े बिना केवल अपने संदर्भ में देख रहे हो, वह संदर्भ में अहंता ममता मिथ्या है। ब्रह्म से जुड़े भय संदर्भ में अहंता ममता मिथ्या नहीं है, सत्य है। या बात को समझोगे तब फिर आगे की सारी बात समझ में आएगी कि ये अपनी अहंता कि मैं ब्रह्म को अंश हूँ, या लिए मैं ब्रह्म को भक्त होना चाहिए, मुझको ब्रह्म मेरो भगवान होना चाहिए, मैं ब्रह्म की आत्मा हूँ, ब्रह्म मेरो परमात्मा है, मैं ब्रह्म को सदंश और सच्चिदंश हूँ, ब्रह्म मेरो सच्चिदानंद ब्रह्म है, मैं जो है वो कृष्ण को सेवक हूँ और कृष्ण मेरो स्वामी है। ये अहंता ममता अपने यहाँ मिथ्या नहीं है। यद्यपि अहंता ममता वही है, कोई दूसरी अहंता ममता नहीं है। ये कोई दूसरी अहंता ममता नहीं है, वही अहंता ममता है। मगर जब वह अहंता ममता को अपन ब्रह्म के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो वो अहंता ममता सच्ची है, और ब्रह्म के पर्सपेक्टिव को भुला के जब यह अहंता ममता को देख रहे हैं तो वो अहंता ममता खोटी है। अभी आप एक बात समझो तो वो बच्चान के खेलने के चित्र आवें, जहाँ में ऐसे स्ट्रिप होवें और स्ट्रिप में से ऐसे चित्र सरके। अब वह चित्र में दो चित्र हो सकें, सरकाओ तो एक चित्र प्रकट हुए और नहीं सरकाओ तो दूसरा चित्र प्रकट हुए। तो एक चित्र पे समझो कि हिरण के सींग हैं और एक चित्र में समझो कि हाथी की सूंड है। तो वो चित्र कब मिथ्या हुआ है कि जब हाथी पे सींग आवे तब। वाकु बराबर प्लेसमेंट करके
वही सींग को हिरण के माथे पे ले आओ तो वो सींग सच्चो है, और डिस्प्लेस करके वही सींग को तुमने हाथी के माथे चढ़ा दियो तो वो सींग खोटो हो जाए। बस सीधे सो बात इतनी है, सींग खोटो नहीं है, वहाँ को प्लेसमेंट खोटो है, वहाँ को प्रॉपर प्लेसमेंट वहाँ को सच बनावे है, इम्प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट वहाँ को मिथ्या बनावे है। अपनी अहंता ममता या डिस्प्लेसमेंट में मिथ्या हो रही है, प्रॉपर प्लेसिंग करने पे वो अपनी अहंता ममता सच भी हो रही है। या पहलू को ध्यान में नहीं लियो गयो, वो झंडाबाजी में अहंता ममता मिथ्या है, अहंता ममता मिथ्या है, एक वचन लेके दौड़े, अहंता ममता मिथ्या है, सो अपन तो क्या कर सकें, सब कछु प्रभु को समर्पित ही है, सब कछु को प्रभु को समर्पित है करके या हद तक मान लियो कि जब सब कछु प्रभु को समर्पित है तो मंदिर में भी असमर्पित कैसे हो सके। ठीक बात है। अब यदि सब कछु प्रभु को समर्पित है और मंदिर में असमर्पित नहीं हो रहे हो है, अब देखो यह बात पे कायम रहियो हो, भाग मत जाइयो बनियाबाजी से। फिर तुम मर जाओ तो मंदिर को पूछे बिना अपने बेटा के नाम पे विल कैसे कर दियो यार। जब तुम बीमार पड़ रहे हो तब अपने फ्लैट को विल तुमने अपने बेटा के नाम कैसे कियो, प्रभु को समर्पित तो। फिर अपन कहेंगे कि ना ना एम समर्पित है पण ओम समर्पित नहीं, तो ओम को मतलब क्या, वही ओम, वह ओम को खुलासा करो, वो ओम को खुलासा करो तो सब बात को खुलासा हो जाएगा। वह ओम को खुलासा करो तो सब बात को खुलासा हो जाएगा कि तुम्हारी कोई लौकिक स्वामित्व तुमने रिटेन कियो है जो समर्पण के बावजूद भी कैंसल नहीं हो रहे हो है। यदि वो लौकिक स्वामित्व अपन नहीं मानेंगे तो फिर ध्यान से समझो कितने भयंकर बखड़ जंतर होंगे कि तुम्हारो घर नहीं है, मंदिर को घर है, तुम्हारी पत्नी नहीं है। अब कौन की पत्नी तो नहीं कह सकूं मैं पर कैसे कैसे लफड़ावा में पैदा हो सके। तो क्या ये मतलब है समर्पण को? ये समर्पण को मतलब नहीं है, अपन गलत समझ रहे हैं। समर्पण को यह मतलब नहीं है। समर्पण को शुद्ध सीधो मतलब यह है कि तुम्हारे अहंता ममता यदि ब्रह्म के अधीन है, यदि ब्रह्म के सेवा में, अब ब्रह्म के अपन ने तीन पहलू देखे कि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है, ब्रह्म तुम्हारे आत्मा के भीतर है, ब्रह्म व्यापी वैकुंठ में विराजमान भगवान है, ब्रह्म वृज में प्रकटे हुए कृष्ण हैं, और उन सारे पहलुओं को समेट के तुम्हारे घर में पधारे भयो ब्रह्म एक ठाकुर भी तो है ना तुम्हारो। वह ठाकुर के प्रति तुम्हारा समर्पण है, सबके प्रति समर्पण हो ही नहीं सके। जो तुम्हारे घर में नहीं विराज रहे ठाकुर, वा के अलावा दूसरे के प्रति तुम समर्पित हो कैसे सको? यदि तुम दूसरे के प्रति समर्पित हो तो मुझको खुलासा करो कि फिर तुम्हारे घर को विल वा ठाकुर जी के परमिशन के बिना तुम अपने बेटा के नाम पे कैसे लिख सको? बात मेरी समझ में आ रही है ना? फिर तुम्हारी कार वा ठाकुर जी के उपयोग में वापरे बिना वापर कैसे सको? हर चीज को मंदिर में ले जाओ। मंदिर में तो तुमको 5-10 रुपया 100 रुपया 56 भोग अन्नकूट आयो तो 1000-2000 रुपया दिल दे के टिल्ली लिल्ली करनी है। वो समर्पण कहाँ है? वो तो दान है। वो तो समर्पण कहाँ है? वो तो दान है, जाकी मनाही करी गई है। सेवा अपने यहां दान सु नहीं होवे है, समर्पण सु होवे है। करोड़ रुपया की कमाई और 2000 की भेंट धर के अपौभ बन रहे हो, भगवदियो के भंडो, ये बताओ ना। अपने सेवा को ये स्वरूप नहीं हतो, अपने सेवा को ये स्वरूप नहीं हतो। अपने सेवा को स्वरूप यह हतो कि ठाकुर तुम्हारो तुम्हारे घर में है, घर के ठाकुर के सुत जायो।
नंददास तहां सब सुख पायो माई आज बधाई। घर के ठाकुर के प्रति तुम समर्पित हो, बाहर के ठाकुर के प्रति तुम समर्पित नहीं हो। एक पत्नी अपने घर के पति के प्रति समर्पित है, सारे पति इनके प्रति समर्पित नहीं हो सके। एक पति अपने घर की पत्नी के प्रति समर्पित हो सके, सारे पत्नी इनके प्रति समर्पित नहीं हो सके। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखे, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, समर्पण नहीं है। ये बात तो अपने को समझनी पड़ेगी। तो जब तुम हवेली में जा रहे हो तो वो तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, समर्पण नहीं है। यह बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और अपन ने यहूदीन के 10 कमांडमेंट्स में कल देखियो कितनी मीठी बात, आई द लॉर्ड एम योर गॉड। अपना ठाकुर भी ये कह रहे हो कि मैं तेरे घर में विराजे हूं, मैं तेरी सत्ता को अंगीकार करत हूं, तेने मेरे नाम से परायो द्रव्य क्यों लियो, ताते मैंने ना ही हरोग्यो। वार्ता में आयो ना, मेरे नाम से तेने दूसरे से पैसा लियो क्यों? मैं कोई दूसरे की टुकड़ा चाटने के लिए तेरे घर में आयो तो कि मेरे नाम पे तू भीख को धंधा करे? मेरी सेवा करना चाह रहे हो कि अनाथालय में मुझको पालना चाह रहे हो? खुलासा कर। अनाथालय में सबके लिए मांगे जाए, क्योंकि अनाथालय अनाथालय है, अनाथन को आलय है। ये तो जगन्नाथ तुम्हारे घर में नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जो अज है, वो तुम्हारे यहाँ नंदात्मज होके तुम्हारे यहाँ विराज रहे हो है, वो जगन्नाथ है। वो आई एम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, एम योर गॉड की तरह तुम्हारे यहाँ आ रहे हो है। यदि तुम वाह संबंध सुवा को नहीं निभा रहे हो, तुम वाह ठाकुर के प्रति समर्पित नहीं हो, तुम अपने घर की चाबी खो आए हो और हवेली में चाबी खोज रहे हो। घर की कोई भाई चाबी हवेली में कहां मिलेगी? तुम मिल नहीं सके, मिल नहीं सके। या लिए मंदिर में जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो समर्पण नहीं है, बिल्कुल समर्पण हो ही नहीं सके। मंदिर में तुम जो दे रहे हो वो डोनेशन है, और है कि नहीं? वहां को एक टच स्टोन बता दूं अभी तुमको, अभी टच स्टोन बता दूं। समर्पण के लिए स्पष्ट महाप्रभु जी ने कही है कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन आचरेत निवेदि भी समर्प्य व सर्वम कुर्यादिति स्थिति। मंदिर में जाके भेंट रखो और फिर खीसा में रखो। महाराज उठावे तो कहो कि भगवान ने मना करी है, महाप्रभु जी ने असमर्पित वस्तु को त्याग करनो, ये तो समर्पित है, ये तो हम ही वापरेंगे। महाराज तुरंत कबूल कर लेंगे कि नहीं नहीं ये उठा तो नहीं सको, भेंट दे दी तो मतलब फिर तो कैसे हम समर्पण को कैसे करें? फिर सब काम हमको समर्पण से ही चलानो है, सब काम समर्पण से चलानो है। मंदिर में जो गल्ला भेंट आयो है उठाओ, खीसा में रख के चलो, चलते बनो। और जब रोके तब कहो कि महाप्रभु जी की आज्ञा है कि नहीं, कि निवेद भी समर्प्य व सर्वम कुर्यादिति स्थिति। सब काम समर्पित से ही चलाना चाहिए। तो और समर्पित तो हमको मिलेगा कहां? हवेली के बिना, क्योंकि सब कुछ तो हवेली में समर्पित है हमारो। जब चाहिए पैसा उठा लाओ, गोलखंड की चाबियां डुप्लीकेट बनाओ, नई चाबी मिलती हो तो सीखे घुसा घिसा के नोट निकालो। काय को तकलीफ पाओ व्यर्थ में? यदि हवेली में समर्पण है तो तकलीफ क्यों पा रहे हो? गोलखें तोड़ो, सीखे डाल डाल के नोट काढ़ो और मौज मारो यार। सब कुछ समर्पित है, तुम्हारो ही तो समर्पित है। और यदि तुम्हारे कुछ नाराज हो तो कहो कि तुमने ही तो कही है कि निवेद भी समर्प्य व समर्पित से ही सब काम चलाना चाहिए। आज हमको टीवी खरीदनी है, लाओ पैसा, हवेली में जाके मांगो। आज मारुति जैन खरीदनी है, लाओ पैसा। आज मर्सिडीज खरीदनी है, लाओ पैसा। क्यों? निवेद भी समर्प्य व सर्वम कुर्यादिति। हमारे घर में तो असमर्पित है, समर्पित तो हवेली में ही है। लो पैसा मांगो, खोड़ भूल जाएंगे, खोड़ भूल जाएंगे कि हवेली में समर्पित है। कह देंगे कि समर्पित ही नहीं है यहाँ कुछ। ह्यूस्टन में ऐसा भयो, ह्यूस्टन में मंदिर खोलना तो करके थर्मोकोल की बैठकें बनाई 84, सबको पधरा दी। और कई कैसे इनके एको 5-5 हजार के $1,000 में सबको पधरा दी बैठक।
कि इनकी झारी तुम भरो। भाव भक्ति भावत भादो नदी आवत ही गहराए, ऐसी गहराई भाव भक्ति भादो नदी के हो। भारत कहाँ जानो, ह्यूस्टन में ही महाप्रभु जी की बैठक पधारी आई तो सब ने झारी भरनी शुरू करी। अब वो थर्माकोल की बैठक कितने दिन चले, कोई की चली कोई की टूटी कोई की कुछ, भाई एक भाव भक्ति ज़्यादा गहरा गई तो उनने तो ले थर्माकोल की बैठक में आज मारे वल्लभ पधारिया रे लोल करके सेवा शुरू कर दी अष्टप्रहर की। फिर जब वहाँ मंदिर खुल्यो, अब उनको बुलाया कि अब हवेली आओ मंदिर, क्योंकि वह बैठक के वो थर्माकोल की बैठक को पैसा इकट्ठो करके मंदिर खोलियो गयो। अब जब मंदिर खुले वहाँ तब उनको कही कि हाँ हवेली में दर्शन किया। उनके भाई बैठक की सेवा पधराई है, वासु बाहर आवे तो आवे ना। तो महाराज ने खुद ने कह दी कि बैठक खोटी है। हम लोगन की ऐसी ऐसी लीला है, तासो इनकी लीला कहाँ ताई कही है, कहे तो ना आवे पार। जा महाराज ने बैठक पधराई, वह महाराज ने कह दी कि बैठक खोटी है। धंधा सिर्फ एक ही है कि हमारो वर मरो के कन्या मरो, गौर नु तरवाणु भरो। और कोई कंसिडरेशन नहीं है। जा ने बैठक पधराई, वहां ने कह दी कि बैठक खोटी है। अब वो बेचारा दुखी हो गया कि तो इतने दिन मैंने सब या की सेवा करी, बैठक को क्या बोले थर्माकोल में गई। थर्माकोल तो बैठक पधराई क्यों पधराई? तो एक बात समझो कि ये जहां या तरह के ट्रैप में तुम फंस रहे हो वहां समर्पण नहीं है। समर्पण तुम्हारे घर में ही संभव हो सके, दूसरे के ठिकाने अपन समर्पित हो ही नहीं सकें। समर्पण की मर्यादा ऐसी है कि समर्पण बाहर हो नहीं सके, समर्पण घर में हो सके है। एक और प्रश्न है, आनंद भोग्य અને ભોગતાનું પ્રેરક તત્વ છે। અસિત આયો કે નહીં ભાઈ? आज आयो ही नहीं लगे। खैर तब तो मैं कही दूं, नहीं भी आयो है तो। આનંદ ભોગ્ય અને ભોગતાનું પ્રેરક તત્વ છે તે ફક્ત ભોગતાના આનંદને શોધવા જતા ભોગ્ય તરફ આકર્ષાય છે તેટલા સીમિત અર્થમાં જ છે કે પછી નાટકના દિગ્દર્શકની જેમ તે સક્રિય રીતે પ્રેરે છે? સાથે સાથે ભોગ્ય કેવી રીતે પ્રેરાય છે અને શા માટે? મુકે લગે સેમિનાર વાલી સમસ્યા है। वह वक्त असित को क्या थीम थी? निष्क्रिय अरसिक साक्षी। मुझे लगे वही प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। सवाल बहुत अच्छा है, या को पहलू अपने को डिस्कस करके समझना चाहिए। समय कम है फिर भी मैं संक्षेप में बता दूं। हैं? आनंद भोग्य અને ભોગતાનું પ્રેરક તત્વ છે તે ફક્ત ભોગતા આનંદને શોધવા જતા ભોગ્ય તરફ આકર્ષાય છે તેટલા સીમિત અર્થમાં જ કે પછી તે નાટકના દિગ્દર્શકની જેમ તે સક્રિય રીતે પ્રેરે છે? સાથે સાથે મને પેસિવ મૂવર है કે એક્ટિવ મૂવર है આનંદ? ભોગ્ય કેવી રીતે પ્રેરાય છે અને શા માટે? बहुत अच्छा डेप्थ वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझो कि जो पैसिविटी और एक्टिविटी को आखो इश्यू है या में, वो अपन ने देख लियो। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। सो भोग्य जो है वो सदंश है, भोक्ता जो है वो चिदंश है, और प्रेरिता आनंदांश है जो अवशिष्ट है। वाकु इन्हें वे अपन आनंदांश कह रहे हैं, पर हकीकत में वो अंश नहीं हो के अंशी है। ऐसा अंशी के जाके भोग्य और भोक्ता अंश हैं, और भोग्य और भोक्ता जब वाके अंश हैं तब एक बात हर वक्त ध्यान समझो कि जैसे ट्रेन यहां सु कांदीवली सु चर्चगेट जा रही है, अब तुम यदि
चर्चगेट नहीं जाना चाह रहे हो और पार्ला उतरना चाह रहे हो या बांद्रा उतरना चाह रहे हो या माहिम उतरना चाह रहे हो या सैंडस रोड उतरना चाह रहे हो या और जो भी स्टेशन बीच में आते हों उन कहीं भी उतरना चाहते हो, वहाँ उतरने की तुमको फ्रीडम है। पर यहाँ से चर्चगेट जाती ट्रेन में तुमको तुम्हारी कोई भी सक्रियता, दौड़ लगाओ ना, छले डब्बा से पहले डब्बा तक की मिल्खा सिंह की दौड़, तब भी तुम बोरीवली ने एक स्टेशन आगे तक नहीं पहुंच सकोगे यदि ट्रेन जो है वो कांदीवली से चर्चगेट जा रही है तो। क्योंकि ट्रेन जो है वो जाने की क्रिया को अंशी है और तुम जाने वाले अंश हो ट्रेन में सवार होते ही। तो ट्रेन जा दिशा में जा रही है वह दिशा में तुमको लिबर्टी है। चर्चगेट तक मत जाओ और प्रवाह की तरह तुम बीच में कहीं उतर जाओ या कुछ थोड़े और मर्यादा की तरह आगे जाओ या चर्चगेट जो ट्रेन जा रही है वहां तक तुम पहुंच जाओ। वहां में भी दो पॉसिबिलिटी हैं। हमारे बड़े मंदिर में एक भाई रहते थे, वो शादी करके आज से 60-70 साल पहले की बात है, आए तो बड़े मंदिर से हनीमून के लिए बोरीवली जाना चाहते थे, पर उनको नींद बहुत आती थी। तो चर्चगेट पे बैठे तब नींद आ गई, ट्रेन चलने की देर थी उतने में। ट्रेन खुली, नींद खुली, तब पाछे चर्चगेट હતો। तो उनने कही हजी सुधी गाड़ी चाली नहीं, उनने कही नहीं गाड़ी चाली ने पाछी चर्चगेट આવી। तो उनने कही पाछा मोटा मंदिर भेगा था। अपन ऐसे भी पहुंच सके हो। अपन ब्रह्म की दिशा में या तरह से सोए सोए भी पहुंच सकें। अपन अपने घर के ठाकुर जी के पास यही तरह से पहुंच रहे हैं सोए सोए, ये मत भूलिए। महाप्रभु जी अपने को जगाना चाह रहे हैं। अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्ण बुद्धिर विधीयताम। सेवा कर रहे हो तो ब्रह्मवाद की जागृति के साथ करो, सेवा कर रहे हो तो समर्पण के भाव की जागृति के साथ करो, सेवा कर रहे हो तो भक्ति भाव के डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट करके सेवा करो, सेवा कर रहे हो तो ऐसो खरीदने को सेवा या कथा को अभिगम मत रखो, समर्पणात्मिका सेवा करो। तो वो सेवा जो है वो सेवा ब्रह्म को दिशा में जाती भाई जो भक्ति की ट्रेन है वहाँ में सवार जा वक्त तुम हो गए तो जागृत पहुँचोगे, और नहीं तो भक्ति की ट्रेन होएगी पर तुम वहाँ में सोए भय हो सो पाछे चर्चगेट पहुँच सको हो। ये रहस्य करके आनंद जो अंशी है वो कोई अर्थ में सक्रिय भी है, और यदि तुम वहाँ में अपनी क्रियाएं कुछ प्रकट कर रहे हो तो अभी आज ही अपन शंकराचार्य को देख चुके कि संसार के तरफ जाने में वो अनुज्ञादेय है और खुद के तरफ आने में वो अनुग्रह करे है। तो या तरह से सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है। भोग्य कैसे प्रेराय है वह को एग्जैक्ट मॉडल ट्रेन के जैसो है कि भोग्य जो है वो ट्रेन पे सवार हो जाए है करके भोक्ता तक पहुंच जाए है, परम भोक्ता तक पहुंच जाए है। भोग्य निष्क्रिय स्थिति में, भोग्य निष्क्रिय कई स्थिति में बनी जाए छे तो भोग्य जो है वो निष्क्रिय या स्थिति में बन जाए कि मैं बम्बई आयो तो ट्रेन में लटकते भाई हैंडल के लिए मैंने पूछो ये क्या है, उनने की ये हैंडल पकड़ने के लिए। बोले क्यों पकड़ने? बोले गिरे नहीं, पर उनके गिरने की जगह कहाँ है यहाँ? जगह तो है नहीं, या ट्रेन में इतनी गिर दी है, जगह तो है नहीं तो गिरेंगे कहाँ? तो कई वक्त जो है वो चलती ट्रेन में पैसेंजर या तरह से निष्क्रिय भी हो जाए कि आपको गिरने तक की भी जगह नहीं रह जाए। और कई वक्त चर्चगेट पे मैंने भी अनुभव किया है कि अपन खड़े हुए तो अपने को उतरने की क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़े, न अपनी अहंता की जरूरत पड़े न ममता की जरूरत पड़े, भीड़ उतरे वहाँ में अपन को उतर जाना पड़े। सो ये तो प्रभु के चरण को आश्रय दृढ़ होए तभी भक्ति दृढ़ हो सके। अपन आश्रय को पदगान करके और आज को सत्र समाप्त करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो
दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के। तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवनाम्। करी करुणा कली काल में निज जनन के पूरे काम। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवनाम्। अवनितल में आनंद भयो घर घर आठों जाम। सुभग मूरत श्री वल्लभ हैं
नख सेख देखो विराम। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवनाम्। चिंता अब सब मिट गई, प्रकट भयो सुख को धाम। फूल्यो फेरत गोविंद सदा, पायो निज पद गोकुल गाम। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानवनाम्। अंगीकृतौ समर्यादो पुरुषोत्तम प्रकट भये। श्रवण सुनत निज जन मन, उपजो आनंद। करि करुणा हरि वदनानल श्री वल्लभदास दियो। बिछुर्यो मन वच क्रम करी, प्रकट श्री गोकुल चंद। अंगीकृतौ समर्यादो पुरुषोत्तम प्रकट भये। नख सिख सब अति अनुपम, प्रकट भये धर्मयूप। रूप वसुधापान करत, सबे विदुष वृंद। सुर नर मुनि करि समाधि, एक चित भय ध्यान धरत। पावत नहीं पार कछु, मायावादी
मत गयंद। अंगीकृतो समर्यादो पुरुषोत्तम प्रकट भये। देखियत प्राकृत रूप निश्चय है अप्राकृत।